हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिया और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ ईएलएसएस के बारे में और उससे जुड़ी 5 ज़रूरी बातें कि हम उसमें कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट ना करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ईएलएस जैसे आपको पता है कि टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका है, पर लोग इसमें जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो पैसे हर महीने एसआईपी की तरह इन्वेस्ट ना करके साल के आखिरी 3 महीने में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ईएलएस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसे हमें हर महीने एसआईपी की तरह करना चाहिए। इसीलिए जब भी साल की शुरुआत होती है तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए और साल के शुरू होते ही हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ कर देना चाहिए, इंस्टेड कि हम वेट करें कि कब ये साल ख़त्म होने वाला है और हम इकट्ठा पैसा लास्ट के 3 महीनों में इन्वेस्ट करें, जिससे हमारा रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि लास्ट के 3 महीने में जो फंड हम चूज़ करना चाहते हैं उसकी एनएवी वैल्यू क्या है। हो सकता है वो लास्ट के 3 महीनों में बहुत ज़्यादा होती हो, और अगर आप वही इन्वेस्टमेंट हर महीने करते रहते तो आपकी जो एवरेज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमें फंड हमेशा उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख के चूज़ करना चाहिए। अक्सर लोग केवल फंड्स की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के ही चूज़ कर लेते हैं, जैसे वो देखते हैं कि फंड ने 3 या 6 महीने में पिछले 3 या 6 महीने में कैसा परफॉर्म किया है, कैसी रिटर्न दी है। बट जैसे हमने कहा कि ईएलएस का उद्देश्य लॉन्ग टर्म है, ना कि शॉर्ट टर्म, तो इसीलिए हमें फंड भी ऐसा चूज़ करना चाहिए जिसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छी हो। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से हमारा मतलब 3 से 5 महीने का अंतराल, मतलब 3 साल से वो फंड कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि वो फंड हर साल 12% रिटर्न दे रहा है पिछले 3 सालों से। तो इस तरह हमें फंड की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, ना कि हमें देखना चाहिए कि पिछले 3 महीनों में फंड ने कितना कमाया, उसने 26% या 25% या 10% बनाया और हमने उससे पहले की परफॉर्मेंस इग्नोर करी। बेटर कि हम देखें कि वो फंड हमें कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है 3 से 5 सालों में। तो ये रही दूसरी महत्वपूर्ण बात। अब आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो हमें ईएलएसएस में ध्यान देनी चाहिए। ईएलएसएस एक लॉन्ग टर्म फंड है। आप ध्यान दीजिए, बार बार मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ लॉन्ग टर्म फंड है, बिकॉज हमारा उद्देश्य इस फंड से रिटर्न कमाना है, ना कि हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कमाने हैं। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में हमें इस स्कीम से हम कितना कमा पाएंगे। हम एक कंसिस्टेंट रिटर्न देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि शॉर्ट टर्म में ये हमें कितना फ़ायदा दे रही है। बट हम चाहते हैं कि ये स्कीम हमें हर साल एक स्टेबल रिटर्न देती रहे, चाहे वो 8% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 11% है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा फंड चूज़ कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ईएलएसएस को हमें रिडीम नहीं करना चाहिए। हर ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड 3 साल होता है, तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उसे रिडीम ना करें, बल्कि उसमें लगातार बने रहें और हर महीने उसमें एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करेंगे। आप देखेंगे कि 10 साल में वो स्कीम आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अब चलिए देखते हैं कि हमें फंड कैसे चूज़ करना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल बड़े फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और छोटे फंड रिस्की होते हैं, बट ये एक मिथ है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है कि केवल बड़े फंड ही परफॉर्मेंस देते हैं, उन्हीं से आप रिटर्न कमा सकते हैं, तो हमें उन्हीं को चूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे छोटे फंड्स हैं जो बहुत अच्छी कंपनियों द्वारा मैनेज करे जा रहे हैं और वो बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा के देखते हैं। हमें फंड को सेलेक्ट करने का केवल 2 क्राइटेरिया देखना चाहिए। हमें उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, जैसे 3 से 5 साल की परफॉर्मेंस, और उसकी जो रेटिंग है उस इंडस्ट्री, उस कैटेगरी में जो रेटिंग है। तो हमारा फंड को चयन करने का केवल 2 ही क्राइटेरिया, एक परफॉर्मेंस, एक रेटिंग। और आप और भी ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं, छोटे फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से भी
बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं उस फंड के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप केवल फंड के साइज को देख के ही इन्वेस्ट ना करें, छोटे फंड को इग्नोर ना करें, आप उसकी परफॉर्मेंस को देखें तभी उसी फंड का चुनाव करें। अब आते हैं आखिरी बात, बट बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ईएलएस दो तरह की स्कीम्स होती हैं, इसमें एक डिविडेंड ऑप्शन होता है, एक ग्रोथ ऑप्शन होता है। जैसा कि मेरा वीडियो की शुरुआत से ही फोकस रहा है कि ईएलएस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो हमें इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखना चाहिए। डिविडेंड ईएलएस अगर हम चूज करते हैं तो डिविडेंड आपको हर साल नहीं 3 साल बाद जब उसका लॉक इन पीरियड खत्म होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसका मतलब कि उस फंड ने जो भी कमाया वो आपके अकाउंट में आ चुका है, आप उससे मुनाफा कमा चुके हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि वही मुनाफा फंड की एनएवी वैल्यू में से कम हो जाता है। ठीक है, तो वो मुनाफा आपने शॉर्ट टर्म में कमा लिया, इंस्टेड कि वो मुनाफा आप लॉन्ग टर्म में कमाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फायदे ज़्यादा हैं, शॉर्ट टर्म में वो फायदे कम हैं। इसीलिए कोशिश करें ईएलएस लेते वक्त आप ग्रोथ ऑप्शन का चयन करें। इससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा पाएंगे और आप देखेंगे कि उस फंड की एनएवी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। धन्यवाद। ये थी कुछ आवश्यक बातें ईएलएसएस से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको इससे जानकारी मिली तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शायद उन्हें भी इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।